सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारी व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत सदा ही बनी रहे और माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की सदा कृपा दृष्टि आपके ऊपर बरसती रहे, तो आप इन 13 मुख्य बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो बरकत को हिंदी में प्रचुरता हम मान सकते हैं। कुछ लोग इसे प्रभु की कृपा और कुछ लोग इसे लाभ मानते हैं। कुछ लोग इसका अर्थ जो है समृद्धि और सौभाग्य से लगाते हैं। तो बरकत अर्थात वह शुभ स्थिति होती है जिसमें कोई चीज़ या चीज़ें इस मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हो कि उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी वह हमारे पास बची रहे। अर्थात अन्न हमारे पास इतना हो कि घर के सदस्यों के साथ अतिथि यदि आए तो वह भी खा लेवे, और धन हमारे पास इतना हो कि आवश्यकताओं की पूर्ति के बावजूद हमारे पास वह बचा रहे। तो आइए अब हम जानते हैं कि बरकत बनी रहे ऐसे 13 कौन से अचूक उपाय हैं जिनको करने से आपके घर में बरकत सदैव बनी रहेगी और माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे अंदर दान की प्रवृत्ति अवश्य होना चाहिए। तो यह प्रकृति का नियम है कि आप जितना देते हैं उससे दोगुना करके प्रकृति हमको लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ करके रखेंगे तो वह आपके हाथ से छूटता ही जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान अन्नदान बताया है। तो कुछ विशेष उपाय है जिनको करने से आपके घर में अन्न के भंडार सदैव बने रहेंगे और माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि भी आपको मिलती रहेगी। तो हिंदू धर्म में गाय, कौवे और कुत्ते का रहस्य विशेष रूप से बताया है। तो गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पक्षी के हिस्से का भोजन निकालना अति आवश्यक होता है। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पहले गाय की रोटी बनाई जाती है और अंत में कुत्ते की बनाना चाहिए। इस तरह सभी का हिस्सा उसमें रहता है। इस तरह के दान को पंच यज्ञ से एक वैश्व यज्ञ भी कहा जाता है। 5 यज्ञ इस प्रकार से है: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्व देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ से अर्थ मेहमानों की सेवा करना और उन्हें अन्न जल आदि देना, मेहमानों को संतुष्ट करना। अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना भी अतिथि यज्ञ कहलाता है। तो अग्निहोत्र कर्म अवश्य करना चाहिए। हिंदू धर्म में बताए गए मात्र 5 तरह के यज्ञों में से एक है देव यज्ञ, जिसे अग्निहोत्र कर्म कहा जाता है। इससे जहाँ देव ऋण चुकता है वहीं अन्न और धन में बरकत बनी रहती है। तो अग्निहोत्र कर्म 2 प्रकार से होता है। पहला कि हम जब भी भोजन खाएं उससे पहले उसे अग्नि को अर्पण करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि देवता का ही होता है। दूसरा तरीका यज्ञ की वेदी बना करके उसमें हवन किया जाता है। तो भोजन के कुछ खास नियम होते हैं। भोजन की थाली को हमेशा पटले, चटाई या टेबल आदि पर सम्मानपूर्वक रख कर के भोजन करना चाहिए और भोजन की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़ना चाहिए। ऐसा करने से खाना जो है प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ नहीं धोना चाहिए, बाहर धोना चाहिए। थाली में कभी भी हमको झूठन नहीं छोड़ना चाहिए। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे नहीं रखना चाहिए और ऊपर भी नहीं रखना चाहिए। और रात्रि के समय भोजन के झूठे बर्तन जो है घर में नहीं रखना चाहिए, उन्हें तुरंत साफ करके रख देना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आवाहन जरूर करना चाहिए, देवताओं के निमित्त भोग लगाना चाहिए। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध नहीं करना चाहिए और मौन होकर के भोजन करना सर्वश्रेष्ठ होता है। और परिवार के सदस्यों के साथ बैठ करके भोजन करना चाहिए, प्रेम पूर्ण भोजन करना चाहिए। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाज़ें नहीं निकालना चाहिए। और रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी जी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट ज़्यादा रहता हो उन्हें इन चीज़ों का सेवन रात के समय भोजन में नहीं करना चाहिए। और भोजन सदैव
पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठ करके भोजन करना चाहिए, इससे राहु ग्रह शांत होता है। और जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए, इससे अन्न का अपमान होता है और देवी लक्ष्मी जी भी इससे रूठ जाती है। प्रातःकाल कुल्ला किए बिना पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। झूठे हाथों से या पैरों से कभी गौ, ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसका महापाप लगता है। और नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत देता है। घर में यदि कोई नल आपका खराब हो तो उसे तुरंत ठीक करवाना चाहिए, इससे घर में वास्तु दोष भी होता है और आपकी बरकत भी, जिस प्रकार से पानी टपकता है उसी प्रकार से आपकी बरकत चली जाती है। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे तुरंत ठीक आपको करवा देना चाहिए। और छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे भी आपको तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। इसके अलावा क्रोध कलह से आपको विशेष रूप से बचना चाहिए। घर में क्रोध, कलह, रोना धोना आर्थिक समृद्धि एवं ऐश्वर्य का नाश कर देता है, इसलिए घर में कलह कलेश पैदा ही नहीं होने दें। सभी प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को आप समझें और परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता को बढ़ाएं। अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयत्न आप नहीं करें, सभी के विचारों का सम्मान करें, सभी को महत्व दें, तो इससे लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपको मिलेगी। और अगली बात इस प्रकार से है कि घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू आपको नहीं लगाना चाहिए और झाड़ू को ऐसी जगह आपको रखना चाहिए जहां किसी भी अतिथि की नज़र नहीं पहुंचे या बाहर वाला कोई व्यक्ति आपकी झाड़ू को नहीं देखे। झाड़ू को पलंग के नीचे नहीं रखना चाहिए और किसी विशेष स्थान पर सुरक्षित रख देना चाहिए। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखना चाहिए। घर के चारों कोनों को साफ कर देना चाहिए, खास करके ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ स्वच्छ रखना चाहिए। और वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। और दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का आपको रखना चाहिए, तो कैरियर में स्थिरता के लिए यह शुभ नहीं होता है। घर में काले, कत्थई, मटमैले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, चाहे चादर, पर्दे या दीवार हो। और घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाना चाहिए। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ी आपको नहीं बनाना चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार नहीं पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा देवें। घर में दरारों का होना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। और घर की स्त्री का स्वयं सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे तुरंत आपको ठीक कर लेना चाहिए, इससे दरिद्रता घर में आती है। बटवे या रुपयों को पैंट के पीछे वाली जेब में आपको नहीं रखना चाहिए, वरना आगे ही आपको पैसे आदि रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा, मादक पदार्थों का घर में सेवन नहीं करना चाहिए और बाहर भी करने से वैसे बचना चाहिए। झूठ बोलते रहने से बरकत घर की चली जाती है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य ही बोलने का प्रयत्न आपको करना चाहिए, क्योंकि सत्य बोलने वालों की ईश्वर सहायता करते हैं और देवी लक्ष्मी जी की भी कृपा उसके ऊपर सदैव बनी रहती है। धन का स्थायित्व उसी के पास होता है जो हमेशा सत्य बोलता है। दांतों को साफ, स्वच्छ, चमकदार बनाए रखना चाहिए और बार बार थूकने, छींकने या खांसने की आदत को बदल लेना चाहिए, या कोई बीमारी हो तो उसे ठीक करवाना चाहिए। घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का काम नहीं करना चाहिए, स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। नाखून और बाल बढ़ा करके नहीं रखना चाहिए, इससे दरिद्रता घर में आती है। प्रतिदिन शरीर के सभी छिद्रों को 3 वक्त जल से धोना चाहिए, सुबह, शाम और रात्रि को। यानी शरीर को पूर्ण रूप से स्वच्छ आपको रखना चाहिए। शरीर में कहीं गंदगी न हो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा घर में अगर पूजा घर नहीं है तो किसी लाल किताब या वास्तु विशेषज्ञ से पूछ करके पूजा घर आपको बनवाना चाहिए। यदि वह बनाने की छूट दे तो किसी वास्तु शास्त्री से संपर्क करके ही आपको पूजा घर अपने घर में बनाना चाहिए, विशेष दिशा के अनुसार। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक भी हो जाता है। और किसी देवी देवता की एक से ज़्यादा मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए। एक ही मूर्ति का पूजन आपको करना चाहिए। एक ही देवता की 2 मूर्ति नहीं होना चाहिए। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में आपको नहीं लगाना चाहिए। केवल पूजन कक्ष में ही देवताओं की मूर्ति या तस्वीर आपको रखना चाहिए।
और किसी भी देवता की दो तस्वीरें ऐसे न लगाएं उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी नैऋत्य कोण में नहीं लगाना चाहिए, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका इससे बढ़ जाती है। और तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध करके रखना चाहिए और साथ में कुछ पीली कोड़ियाँ और चांदी तांबे आदि के सिक्के आपको रखना चाहिए। कुछ चावल पीले करके अपनी तिजोरी में आप रख सकते हैं, इससे धन की बढ़ोतरी होती है और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा मिलती है। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बट्टी या अगरबत्ती का पैकेट आप रख सकते हैं, जिससे कि उसमें सुगंध सदैव बनी रहे। और घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए पुष्प या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना लाभकारी नहीं होता है, उन्हें विसर्जित कर देना चाहिए। और संधि काल में आपको मौन धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। संधि काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस काल में निषिद्ध बताई गई है। सोना, खाना पीना, गाली देना, झगड़े करना, अभद्र व्यवहार करना, असत्य बोलना और क्रोध करना, श्राप देना, यात्रा के लिए निकलना, किसी प्रकार की शपथ यानी संकल्प लेना और किसी से धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ करना, ईश्वर की आराधना इसमें कर सकते हैं। शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना, यह सब कार्य इसमें निषिद्ध बताए गए हैं। तो संधि काल वह समय होता है जिनमें दिन रात्रि का जो बीच का भाग होता है, यानी प्रातः काल सूर्योदय का समय होता है और मध्याह्न काल 12 बजे का समय होता है और शाम के वक्त सूर्यास्त का जो समय होता है और रात्रि में भी इसी प्रकार से संधि काल माना जाता है। तो इन कालों में निषिद्ध कार्यों को करने से बचना चाहिए। इन नियमों का पालन नहीं करने से जहाँ एक और बरकत हमारी चली जाती है, वहीं व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है। तो संधि काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस काल में निषिद्ध बताई गई है। खाना पीना, गाली देना, यह सब बातों से बचना अति आवश्यक हो जाता है। इन नियमों का पालन जो है प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। इसके अलावा जहां मदिरा का सेवन, स्त्रियों का अपमान, तामसिक भोजन, अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है, उनका धन दवा खाने, जेल खाने और पागल खाने में ही खर्च होता रहता है। यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांग करके प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हुए 5 मंगलवार पर बड़ के पत्ते पर आटे का दीपक जला करके उनके मंदिर में रख करके आना चाहिए। हनुमान जी की कृपा हुई तो पहले ग्रह और ग्रह दशा में सुधार होगा, फिर धन प्राप्ति के मार्ग आपके अपने आप खुलते जाएंगे। और द्वार देहली की पूजा आपको अवश्य करना चाहिए। घर की वस्तुओं को वास्तु शास्त्र के अनुसार रख करके प्रतिदिन घर को साफ स्वच्छ करके और प्रतिदिन देहली की पूजा आपको श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। घर के बाहर देहली या डेल के आसपास स्वास्तिक बनाना चाहिए। कुमकुम हल्दी डाल करके उसकी दीपक से आरती उतारना चाहिए। इसी के साथ ही प्रतिदिन प्रातःकाल और शाम को कपूर जलाना चाहिए और घर के वातावरण को सुगंधित बनाए रखना चाहिए। तो नित्य कपूर से आप अपने इष्ट देवता की पूजा स्थल पर आरती उतार सकते हैं। इससे घर का वास्तु दोष भी खत्म होता है और नकारात्मक शक्तियां घर में आती है तो वह भी चली जाती है। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, डेल की पूजा करते हैं, दोहरी के आसपास शुद्ध घी का दीपक लगाते हैं, उनके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होने लगता है। देवी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा उनको मिलती है। इसके अलावा घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वास्तिक का निर्माण करके उस पर पीले पुष्प और अक्षत चढ़ाना चाहिए। घर में लक्ष्मी जी का इससे आगमन होता है। और पीपल में देवताओं का वास बताया गया है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, शहद, गुड़ और स्टील या चांदी के बर्तन में डाल करके अर्पित करना चाहिए। विशेष करके चांदी के पात्र उपलब्ध हो जावे तो चांदी से अर्पण करना चाहिए और सरसों के तेल का दीपक वहां जलाना चाहिए। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर हो जाएगा, यानी दरिद्रता दूर होगी और माता लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में होगा। और पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दें, फिर वापस घर आ जाएं और पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना चाहिए। इससे आपको धन लाभ के साथ ही हर बिगड़े हुए काम भी आपके बनने लगेंगे। और श्री महालक्ष्मी जी का ध्यान करके अपने मस्तक पर शुद्ध केसर का नित्य तिलक लगाना चाहिए।
तो इससे धन लाभ के योग आपके लिए प्रबल होंगे। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर अवश्य जलाना चाहिए। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहाँ कपूर की एक डली बगैर जलाए आपको रख देना चाहिए। इससे घर का वास्तु दोष नष्ट होता है। कपूर अति सुगंधित पदार्थ होता है तथा इसके दहन से वातावरण सुगंधित हो जाता है। कर्पूर जलाने से देवदोष व पितृदोष का भी शमन हो जाता है। और इसके अलावा माँ, बेटी और पत्नी का सम्मान करना आवश्यक होता है। पत्नी और बेटी लक्ष्मी का स्वरूप होती है। भूल कर भी इन्हें दुत्कारना नहीं चाहिए और ना ही कोसना चाहिए, न ही कोई अशुभ वचन इनसे कहना चाहिए। माँ को साक्षात देवी पार्वती माना गया है। माँ को दुखी करने वाला कभी जीवन में सुखी नहीं रह पाता है। पत्नी और बेटी के दुखी रहने से आप कभी सुखी नहीं रह पा सकेंगे। एक बार यदि पत्नी रोती हुई अपने माता पिता के घर चली गई तो याद रहें, इस पाप कर्म से आपके घर की बरकत भी चली जाएगी। धन, वस्त्र व मान देकर के पत्नी को मनाना चाहिए। और सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़ करके समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति बनी रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर के घर में झगड़े नहीं होते हैं तथा लक्ष्मी जी का स्थायी वास रहता है। अगर पर्याप्त पैसा आप कमाने के बाद भी धन आप संचय नहीं कर पा रहे हैं तो काले कुत्ते को प्रत्येक शनिवार को कड़वे तेल यानी सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी अवश्य खिलाना चाहिए। और शाम के समय सोना, पड़ना, भोजन करना निषिद्ध होता है। सोने से पूर्व पैरों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, किंतु गीले पैर से नहीं सोना चाहिए, इससे धन का नाश होता है। पैरों को अच्छे से पोंछ करके सोना चाहिए। और इसके अलावा घर में या वॉशरूम में कहीं भी मकड़ी का जाला नहीं बनने दें, साफ सफाई कर दें। और घर में कहीं भी कचरा या अटाला जमा नहीं होने दें, इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। और छत को भी साफ रखना चाहिए। छप्पर पर बांस आदि हमको नहीं रखना चाहिए। और किसी भी प्रकार की अनुपयोगी वस्तु, कूड़ा करकट छत के ऊपर हमको नहीं रखना चाहिए। हमारे छत को भी स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। तो यह थे कुछ खास नियम। इन नियमों को श्रद्धापूर्वक यदि हम अपनाते हैं, इनका पालन करते हैं, तो माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की सदा कृपा दृष्टि हमारे परिवार के ऊपर बनी रहती है और अन्न व धन की हमारे घर में कमी नहीं रहती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।